हेलो गाइस, वेलकम टू MTR फैमिली। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग जगह में, जिसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। हम निकले थे पुणे से आगे लोनावला के लिए, तो हमें बीच रास्ते में एक टनल दिखा। आप भी देख रहे हैं टनल, और बहुत बड़ा ये टनल है। अंदर बहुत सारी लाइटें लगी और ये टनल बहुत ही लंबा है। ये पुणे से जो मुंबई के लिए एक्सप्रेसवे पे जो हाईवे बना हुआ है, उस रास्ते पे ये टनल बना हुआ है। इस टनल से अगर देखा जाए तो लोनावला का जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है। और अगर आप पुणे से आ रहे हैं तो पुणे से आपको लोनावला का जो डिस्टेंस होने वाला है वो है 70 किलोमीटर। तो हम अब फाइनली पहुंच गए हैं लोनावला के लोहगढ़ किला में। तो आज हम एक्सप्लोर कराने वाले हैं आपको लोनावला का लोहगढ़ किला। शिवाजी महाराज के जीवन में कई किलों का काफी महत्व रहा है। इनमें से एक किला है लोहगढ़ का किला। कहा जाता है कि लोहगढ़ किले के इस्तेमाल शिवाजी महाराज अपना खजाना रखने के लिए किया करते थे। समुद्र तल से करीब 3400 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी पर स्थित यह किला 18वीं सदी में निर्मित बताया जाता है। मराठा शासकों के अलावा लोहगढ़ के किले पर शासकों का अधिकार रहा है। वर्तमान समय में लोहगढ़ किले पर आने वाले लोगों में वैसे लोग भी शामिल होते हैं जो ट्रैकिंग के शौकीन होते हैं और जिन्हें प्रकृति को करीब से देखना है, वो भी इसे पसंद करते हैं। इनमें से ये 4 लोग भी उन्हीं में से हैं जो ट्रैकिंग के लिए यहाँ आए हुए हैं। शिवाजी महाराज की लोहगढ़ किले में छुपाए हुए खजाने को लेने जा रहे हैं ये 3 लोग। ये वही सीढ़ियां हैं जिनसे हम होते हुए लोहगढ़ के किले पर पहुंचेंगे। किले की चोटी तक पहुंचने के लिए 250 से 350 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जिसमें 1 से 2 घंटे का समय लगता है। चलते चलते अगर आप थक भी जाएं, तो आप टेंशन ना लीजिए, वहां बैठने की सुविधाएं भी दी गई है। एक एलियन आपको बैठे हुए दिख भी गए होंगे, एक एलियन खड़े हुए और 2 एलियन चलते हुए। हे गाइस, आप ध्यान रखें कि बारिश के मौसम में लोनावला में मीन्स महाराष्ट्र के इस जगह में काफी बारिश पड़ती है, तो अपने साथ अम्ब्रेला, रेनकोट वगैरह लेके जाएं। हम वहां बारिश से बचने के लिए कुछ भी सामान लेके नहीं गए थे और हमें वहां टेम्पररी रेनकोट वहां लेना पड़ा और हम एलियन जैसे वहां दिख रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एलियन ही लग रहे थे चारों के चारों। ठीक है, इस बाकी मौसम में तो कम, लेकिन अगर आप बारिश के मौसम में जाते हैं तो ये जगह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप अपनी फैमिली, दोस्तों के साथ यहाँ जाके खूब एंजॉय कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि सीढ़ियों से जिस तरीके से पानी की बूंदे पानी गिर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखकर। मुझे यहाँ पोज देना था और मैं दौड़ के चला गया पोज देने की। चारों एलियन आगे बढ़ते हुए। अगर आप लोहगढ़ जाना चाहते हैं
तो सबसे अच्छा सीजन है आपको अगस्त का महीने में। जब बारिश के महीने में जाते हैं तो वहाँ की ठंडी हवाओं का, ठंडे मौसम का, धुंध का मजा ले सकते हैं। इतिहासकारों से मिली जानकारी के अनुसार लोहगढ़ किले पर अलग अलग समय विभिन्न राजवंशों का अधिकार रहा है, जिनमें सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, निजाम, मराठा और मुगल शामिल है। बताया जाता है कि वर्ष 1648 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पर अपना अधिकार जमाया था, लेकिन साल 1665 में जब उन्होंने पुरंदर की संधि की, तब उन्हें यह किला मुगलों को सौंपना पड़ा। बताया जाता है साल 1664 और 1670 में सूरत से लूटे हुए खजाने को रखने के लिए शिवाजी महाराज ने लोहगढ़ किले का इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज ने जितनी बार मुगलों को लूटा, उन्होंने मुगलों को केवल सबक सिखाने के लिए ही लूटा था। मुगल जब भी किसी गांव के कस्बे या शहर पर हमला करते थे, तब वे उसे बुरी तरह से नष्ट कर देते थे। प्रजा को होने वाली हानि को देखकर ही शिवाजी महाराज ने मुगलों को लूटने का फैसला किया था। ये वही जगह है जहां पर सैनिक दुश्मनों की निगरानी करते थे और यहाँ से वो देखते थे कि कौन सा दुश्मन कहाँ पे है और कहाँ से आ रहा है, और यहीं से वो हमला करते थे। वाह अभी यहाँ क्या पोज दे रहे हो आप? मैं हूँ शहंशाह। हाँ, ऐसा फील मुझे यहाँ पे आ रहा है। ये मौसम, ये वादियां, ये खूबसूरती, ये नजारे और बारिश में चांद लगाते बारिश की बूंदे, वाह क्या कहने। ये है ऊपर से नीचे का नजारा। अगर आप किले से ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो नजारा कुछ इस तरह दिखने वाला है। ऊपर से नीचे की ओर जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का नजारा दिखेगा। कितना सुंदर लग रहा है ऊपर से नीचे की ओर देखने में। सच में गाइस, आप यहाँ जाना मिस मत करिएगा। अगर आप मिस करते हैं तो सच में आप बहुत कुछ खो देते हैं। गाइस सच में अगर आपका किसी से हुआ है पंगा या वाइफ से हुआ है झगड़ा, तो आप वाइफ को लेके जा सकते हैं इस जगह पर। गाइस, अगर आप 20 किलो के हैं तो 20 किलो का पत्थर अपने साथ लेके चले। मेरा भाई 40 किलो का है, इसलिए वो उड़ने से बच गया। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पे आपका भाई सच में 40 किलो का है, इसलिए वो तो बच गया। पर गाइस अगर आप 20 किलो के हैं तो आप नहीं बच पाएंगे, तो अपने साथ लेके जाए पत्थर। लोहगढ़ किले का ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ आज ट्रेकिंग और एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों का यह पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट है। लोहगढ़ किला पुणे से लगभग 70 किलोमीटर और लोनावाला से 12 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ट्रेकिंग की शुरुआत लोहगढ़ वाड़ी से होता है, जो इसका वेज विलेज है। मानसून के साथ ट्रेकिंग के लिए लोहगढ़ का किला सुरक्षित और आदर्श माना जाता है। इस समय बारिश की वजह से किले के आसपास पूरा परिवेश हरियाली से भर जाता है। सर्दियों के मौसम में भी लोग अक्सर लोहगढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। किले की चोटी पर पहुंचने के लिए 250 से 350 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, जिसमें आपको 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है।
समय की थपेड़े झेलते हुए लोहगढ़ का किला काफी टूट चुका है, लेकिन इसके ऐतिहासिक महत्व में कोई कमी नहीं आई है। किले में 4 दरवाजे हैं, जिनका नाम गणेश दरवाजा, हनुमान दरवाजा, नारायणा दरवाजा और महादरवाजा है। महादरवाजा पर कुछ पुरानी नक्काशीदार मूर्तियां आज भी दिखाई देती हैं। किले का एक प्रसिद्ध स्थान विंचू काटा है, जो पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो मकर जैसी दिखाई देती है। हालांकि किले में चढ़ाई के समय आप जितने ऊपर जाते रहते हैं, रास्ता उतना ही खराब मिलने लगेगा। ये एक पुरानी मंदिर है और आगे हम अंदर गए तो यहाँ कोई मंदिर में ना तो कोई देवी ना कोई देवता का मूर्ति यहाँ पे स्थापित नहीं था। इसके साथ ही भगवान शिव का एक मंदिर और किसी पीर बाबा का मजार भी मिलेगा। जब आप लोहगढ़ के शिखर पर जाएंगे तो आपको एक छोटा सा बहुत पुराना शिव मंदिर आपको वहां देखने को मिलेगा और जो बहुत ही सुंदर है। किले के शिखर पर प्राकृतिक पानी का कुंड भी आपको मिलेगा। हे गाइस, ये वही स्थान है जब पूरा आप किले पे जाते हैं, किले की पूरी चढ़ाई करते हैं, उसके बाद जो आपका थकान रहता है वो आप शिव मंदिर के पास जाते ही सारा थकान आपका दूर हो जाता है, क्योंकि सबसे शांति वही महसूस आप करेंगे। गाइस, अब हम आ गए हैं रिवर्स वाटरफॉल पर। अगर आप यहाँ से कुछ भी नीचे फेंकते हैं तो ऊपर की तरफ ही आता है। आप देख पा रहे होंगे कि पानी नीचे ना जाके वो ऊपर की ओर आ रहा है, इसीलिए इसको रिवर्स वाटरफॉल नाम दिया गया है। अभी क्या यहाँ इंसान भी गिरे तो वो नीचे जाएगा या ऊपर की ओर आएगा? नहीं, इंसान तो नीचे की ओर ही जाएगा। यहाँ जो भी हल्की चीज होगी जैसे कि पानी या पानी का बोतल या कुछ भी हरे भरे पत्ते आप जो भी फेंकेंगे वो ऊपर की ओर आएगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ इतनी तेज हवाएं चल रही है जिसके कारण पानी नीचे ना बहकर वो ऊपर की ओर आ रहा है। आपने वाटरफॉल का पानी नीचे जाते हुए देखा होगा, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे पानी नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर आ रहा है, इसीलिए इसको रिवर्स वाटरफॉल कहते हैं। गाइस, यहाँ इतनी तेज हवाएं चल रही है कि हम वहां सीधे तरीके से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि वहां पास में जहाँ पानी ऊपर की ओर आ रहे हैं वहां तक हम जाएं, लेकिन हमारी वहां तक जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। आप देख रहे हैं पानी कितनी तेजी से ऊपर आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि तीनों एलियन एक साथ चिपक के खड़े हुए हैं ताकि वो वहां से उड़ ना जाएं। इनको ये डर लग रहा है कि कहीं भी अगर वो वहां से हिले तो वहां से वो उड़ जाएंगे। वाकई में ये नजारा देखने लायक था। ये नजारा देख के तो हमारी सारी थकान ही दूर हो गई। यह किला सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। सप्ताह के 7 दिन किला खुला रहता है और इसमें प्रवेश करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। मीन्स एंट्री फीस यहाँ 0 रुपए से। किले से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन लोनावाला है, जहां से टैक्सी लेकर आप लोहगढ़ वाड़ी गांव आ सकते हैं।
कोड़े एयरपोर्ट से लोहागढ़वाड़ी गांव 60 किलोमीटर की दूरी पर है। बस या टैक्सी से यह दूरी आसानी से तय की जा सकती है। लोहागढ़ का सबसे नजदीकी बस स्टैंड लोनावला है, जो यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। लोहागढ़ फोर्ट की ट्रैकिंग लोहागढ़वाड़ी गांव से शुरू करनी होती है। आप देख रहे हैं कि हम एक पौधे को नीचे की ओर फेंक रहे हैं, तो वो पौधा वापस रिटर्न ऊपर की ओर आ जा रहा है। तो इससे समझ आ जाता है कि हवा कितनी तेज है। वहां पे हम ठीक तरीके से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद वो पौधे के हम वापस फिर से फेंक रहे हैं दोबारा देखने के लिए। आप देख रहे हैं वो पौधा फिर से वापस फिर नीचे की ओर नहीं जाके वो वापस रिटर्न फिर ऊपर ही आ जा रहा है। उसके बाद हमने एक छोटा कैन का बॉटल नीचे पड़ा हुआ था, उसको भी फेंकने के लिए हमने ट्राई किया। अब ये बॉटल हम फेंक रहे हैं तो आप देख पाएंगे वो कैन का बॉटल भी वापस ऊपर ही आ जा रहा है। आप नीचे कुछ भी फेंके वो सारा चीजें ऊपर की ओर ही आएगी। हे गाइस, आप देख पा रहे होंगे इन चारों एलियन की मस्ती। अब ये मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 350 सीढ़ियां चढ़ने के बाद अब ये बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने शिवलिंग में जो शिवलिंग है उनके दर्शन करने के बाद इनका हो गया मूड फ्रेश। उसके बाद ये जो नजारे हैं, जो रिवर्स वाटरफॉल है, इसको देखने के बाद तो किसी का भी मूड जो है वो रिवर्स हो सकता है, मीन्स ऑफ से ऑन हो सकता है। लोनावला अपनी प्रकृति, हरियाली और ठंडे मौसम के कारण खास है। बारिश के मौसम में मुंबई और पुणे से लोग शहर की भीड़ भाड़ से बाहर निकलने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ कई किले, जलाशय, बांध, वाटर पार्क, निजी विला और झरने हैं, जो बारिश के मौसम में लोनावला की खास बात है। हे गाइस, ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को करिए लाइक। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।